हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू डिजिटल सेंटर। अभी UIDAI ने एक आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट इश्यू किया है, जिसमें सभी आधार कार्ड धारकों को 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो कंपलसरी हो गया है। जिसमें से पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ एड्रेस। यानी कि ये 2 डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड के पोर्टल पर अपलोड करना कंपलसरी है। अगर आप ये अपलोड नहीं करेंगे तो आपका आधार कार्ड है वो बंद हो जाएगा और उसके बाद आप आगे आधार कार्ड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप UIDAI के पोर्टल पर देख भी सकते हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो 14 जून 2023 है। यानी कि अगर आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स 14 जून 2023 तक अगर अपलोड करते हैं तो आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये डॉक्यूमेंट इसके बाद अपलोड करोगे तो हो सकता है उसके लिए आपको कोई पेमेंट देना पड़े। हालांकि अभी पेमेंट कितना देना पड़ेगा इसके बारे में कोई फिक्स डिटेल नहीं अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड है वो बंद ना हो तो आप ये जल्दी से जल्दी ये दोनों डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दें। तो चलिए अब देखते हैं प्रोसेस की एक डॉक्यूमेंट है वो कैसे अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे इनमें। सबसे पहले आपको UIDAI के पोर्टल पे आना है और यहाँ पर अपना आधार कार्ड है वो लॉगिन कर लेना है। और आपको आधार कार्ड लॉगिन करने के लिए आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर का लिंक होना कंपलसरी है। आधार कार्ड लॉगिन करने के बाद आप नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं तो वो डॉक्यूमेंट अगर आप 14 जून 2023 तक करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तब तक आपके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो फ्री है। तो सबसे पहले आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके आधार कार्ड की सारी बेसिक डिटेल्स है वो शो होंगी। आपको यहाँ से ये सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेनी है और अगर इन डिटेल्स में कोई भी मिस्टेक है तो पहले आपको वो मिस्टेक है वो ठीक करवानी है और उसके बाद ही ये दोनों डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। और अगर कोई मिस्टेक नहीं है, सारी डिटेल्स एकदम सही है, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें ऊपरी दिया हुआ है कि आप जो दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में हो सकते हैं, जिनकी मैक्सिमम फाइल साइज है वो 2 MB की हो सकती है। तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट है इन्हीं दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग तैयार करने हैं। इसके बाद देखिए नीचे जो पहला डॉक्यूमेंट दे रखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, इसमें जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सिलेक्शन वाले पे क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इनमें से आप चाहे तो कोई सा भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो सबसे पहले वही अपलोड करें, और अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो उसके बाद कोई आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोला गया है जो कि है प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसमें भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्शन वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो शो होगी। इसमें से भी आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो इसमें भी आपको मूल निवास या फिर आपका जाति प्रमाण पत्र है वही सबसे पहले अपलोड करने हैं। और अगर ये दोनों नहीं है तो उसके बाद आप इस लिस्ट में से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन पे मार्क करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड की जो प्रोसेस है वो 14 जून 2023 तक फ्री है। तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आएगी, जिसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और फ्यूचर में अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए ये स्लिप आपके काम आएगी। इसके बाद आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आएगी, जिसको आप चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। इस स्लिप में एक नंबर दिया हुआ है जिसका आप यूज़ करके फ्यूचर में अपने आधार कार्ड का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। और अगर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए हैं तब तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट किसी वजह से रिजेक्ट हो गए हैं तब आपको ये डॉक्यूमेंट है वो फिर से अपलोड करने होंगे। और अगर आप चाहें तो आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस है वो आधार कार्ड को लॉगिन करके भी देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप सबसे नीचे जाना है और देखिए यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का वो स्टेटस है वो दिखा देगा कि आपने जो भी लास्ट टाइम में डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सबमिट हैं, उसके बाद उनको सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया गया है या नहीं किया गया, उसका स्टेटस आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।